हेलो एवरीवन, रियल सीक्वेंस टॉपिक पे ये लास्ट वीडियो है हमारा। इसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे और उन पे बेस्ड एग्जांपल्स करेंगे। थ्योरम को प्रूव नहीं करेंगे, हमें उन्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बस उनका एप्लीकेशन देखेंगे। तो थ्योरम है, देखिए पहली थ्योरम, इफ़ फॉर एनी सीक्वेंस एक्स एन हमने कोई सीक्वेंस लिया, रियल सीक्वेंस नॉन ज़ीरो टर्म्स का है, एक्स एन नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो लिखा है हमने, यानी कि सीक्वेंस की टर्म्स नॉन ज़ीरो है। ठीक है, तो अगर लिमिट एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन लैम्डा आ जाती है, ठीक है, और लैम्डा कैसा है, मॉड्यूलस ऑफ लैम्डा लेस देन वन है। तो अगर ये जो टर्म है एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन, इस पर हम लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएं, इसका मतलब यही होता है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, और इसकी वैल्यू लैम्डा आए और लैम्डा कैसा, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो लेस देन वन हो, तो हम कह सकते हैं लिमिट एक्स एन बराबर ज़ीरो होगा। तो सीक्वेंस की लिमिट ज़ीरो होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इस पे बेस्ड। एग्जाम्पल है, प्रूव दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये एन टेंड्स टू इन्फिनिटी स्किप भी कर सकते हैं हम, एन फैक्टोरियल अपॉन एन की पावर एन इक्वल ज़ीरो। हमें ये प्रूव करना है कि इसकी लिमिट जो है वो ज़ीरो होगी। तो हम इस थ्योरम की हेल्प से इसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, हमें एक्स एन की जगह ये लेना है और हमें इसकी लिमिट को ज़ीरो प्रूव करना है। ठीक है, तो हम ये सॉल्व नहीं करके, इसकी लिमिट कैलकुलेट नहीं करके ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो एक्स एन, लेट एक्स एन इक्वल एन फैक्टोरियल अपॉन एन पावर एन। तो एक्स एन प्लस वन क्या होगा, एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस वन पावर एन प्लस वन। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं ये वाला पार्ट। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखो ये बनेगा एन प्लस वन फैक्टोरियल एन प्लस वन पावर एन, देखो एन प्लस वन हम पावर अलग अलग करके लिख रहे हैं, एन प्लस वन अपॉन में एक्स एन आएगा तो इसको हम उल्टा कर देंगे, एन पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। ठीक है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखो एन फैक्टोरियल और यहाँ एन प्लस वन फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल होके ऊपर बचेगा एन प्लस वन, एन पावर एन, ये यहाँ पर हम एन कॉमन लेते हैं, तो एन की पावर एन कॉमन आएगा, वन प्लस वन अपॉन एन पावर एन, और साथ में ये फैक्टर है एन प्लस वन, ये फैक्टर कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम इसमें लिमिट लगाएंगे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो एक बार मैं लिखती हूँ क्या बन रही है ये टर्म, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन। तो जैसे हम इस टर्म पे जैसे ही हम लिमिट लगाते हैं एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये ई बनता है वन अपॉन ई, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी सीक्वेंस में, तो ये ई बनता है, तो ये वन अपॉन ई आई वैल्यू, और ई हमारा होता है 2.71, और इसको जब वन अपॉन में लिखेंगे तो ये लेस देन वन होगा। ठीक है, तो देखिए हमने लिमिट एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन निकाला, इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन वन आ रही है, तो हम क्या कह सकते हैं, इट इम्प्लाइज लिमिट एक्स एन, यानी कि लिमिट एन फैक्टोरियल अपॉन एन की पावर एन इक्वल ज़ीरो होगा यूजिंग थ्योरम। तो थ्योरम की हेल्प से सीक्वेंस की लिमिट निकालना इजी हो सकता है, अदरवाइज इसको सॉल्व करते तो ये लिमिट निकालने में हमसे डायरेक्टली नहीं निकल पाती, तो थ्योरम की हेल्प से हमने इसे सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट थ्योरम है कोशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। इफ़ अ सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू एल्फा, अगर सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेंट है और एल्फा पे कन्वर्स कर रहा है, यानी कि एक्स एन की लिमिट एल्फा है, इस सीक्वेंस की लिमिट अगर एल्फा है, देन सीक्वेंस ए एन भी कन्वर्जेंट होगा और उसकी लिमिट भी एल्फा होगी। और यहाँ पे इस सीक्वेंस ए एन में टर्म्स कैसी हैं, ए एन इक्वल है एक्स वन प्लस एक्स टू अप टू एक्स एन अपॉन एन।
तो इसकी हेल्प से ना बहुत इजीली, मतलब इस टाइप का अगर हमें इस टाइप की टर्म्स का सीक्वेंस मिलता है और हमें उसे कन्वर्जेंट प्रूव करना हो या फिर उसकी लिमिट निकालनी हो, तो हम सीधे सीधे एक्स एन की लिमिट निकाल लें या फिर एक्स एन को चेक कर लें वो कन्वर्जेंट है या नहीं। तो ये बहुत हेल्पफुल रिजल्ट है कोशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। तो अब हम इस पे बेस्ड एक एग्जाम्पल करेंगे। तो ये हम कोशी थ्योरम पे बेस्ड एग्जाम्पल कर रहे हैं। देखो हमसे पूछा है प्रूफ दैट, हमें इस टर्म की लिमिट जो है वो 1 प्रूव करनी है। तो हम इसकी सीधे सीधे लिमिट नहीं निकालेंगे, हम कोशी की जो फर्स्ट थ्योरम है लिमिट पे उसको यूज़ करेंगे। तो कोशी की जो फर्स्ट थ्योरम है उसके हिसाब से हमें ये जो टर्म होती है ना बड़ी वाली, वो ऐसे चाहिए होती है x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn अपॉन n। तो सोल्यूशन अगर मान लो हम एक्स एन जो है वो ले लेते हैं n प्लस 1 अपॉन n, ठीक है। तो यहाँ से x1 क्या बनेगा 2/1, x2 क्या बनेगा 3/2, ठीक है। x3 क्या बनेगा 4/3 बनेगा ये। तो ये जो टर्म है ना ये क्या बन रही है लिमिट, ये जो हमारी टर्म है 2/1, 3/2, 4/3 अप टू n प्लस 1/n, ये बन रही है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x1 प्लस x2 अप टू xn अपॉन n, ठीक है। तो हमें इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो हमने कोशी की जो फर्स्ट थ्योरम है लिमिट की उस पर देखा था कि अगर इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी हो तो सफिशिएंट होता है सिर्फ xn की लिमिट निकाल लो, ठीक है। तो हियर लिमिट एक्स एन की लिमिट निकालते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन की वैल्यू n प्लस 1 अपॉन n। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n कॉमन ले लो 1 प्लस 1 अपॉन n n से n कैंसिल हो गया, ये आ रहा है 1 प्लस 0 यानी कि 1, ठीक है। तो एक्स एन की लिमिट जो है वो 1 आ रही है। तो बाय कोशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट पे जो कोशी की फर्स्ट थ्योरम है उसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जो हमसे पूछा गया था 2/1 प्लस 3/2 प्लस 4/3 अप टू n प्लस 1/n इक्वल होगा 1, ठीक है। तो देखिए कोशी की ये जो थ्योरम है इसकी हेल्प से कितना इजीली इतनी बड़ी टर्म की लिमिट हमने फाइंड आउट कर ली। तो जैसे अगर मान लो हमें ये सीक्वेंस की टर्म देके ये सीक्वेंस पूछा होता कि चेक करो कन्वर्जेंट है, तो हम सिर्फ ये वाला सीक्वेंस चेक कर लेते और इस थ्योरम के बेस पर कह देते कि ये भी कन्वर्जेंट होगा। तो ये जो थ्योरम्स है ये बहुत हेल्पफुल है क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने में। अब नेक्स्ट थ्योरम है कोशीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। इफ एक्स एन इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, सीक्वेंस जो है वो पॉजिटिव टर्म्स का है, यानी कि एक्स एन ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एन, सारी टर्म्स पॉजिटिव है, ठीक है। एंड लिमिट एक्स एन इक्वल एल्फा, और एक्स एन की लिमिट अगर एल्फा है तो x1 x2 अप टू एक्स एन पावर 1 अपॉन एन की लिमिट भी एल्फा होगी, ठीक है। तो इस पे बेस्ड भी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, ये भी बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने में। जैसे अगर हमें इतनी बड़ी टर्म की लिमिट फाइंड आउट करनी है तो हम इसकी जगह सिर्फ इसकी लिमिट फाइंड आउट कर लें। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ये जो सारी टर्म्स है ना x1 x2 xn ये पॉजिटिव टर्म्स बननी चाहिए। तो एग्जाम्पल करते हैं इस पे बेस्ड। तो एग्जाम्पल देखो, हमें ये लिमिट इवेल्युएट करनी है, ये कितनी बड़ी टर्म की लिमिट हमें इवेल्युएट करनी है। तो हम इसमें कोशी की जो सेकंड थ्योरम है लिमिट पे वो यूज़ करेंगे। लेट एक्स एन अगर हम n प्लस 1 अपॉन n की पावर n अज्यूम कर लें तो x1 क्या होगा, x1 होगा 2 अपॉन 1 की पावर 1, x2 क्या होगा, ये होगा 3/2 की पावर 2, x3 क्या होगा 4/3 की पावर 3, ठीक है। तो ये सारी टर्म बन रही है ना, ये x1 ये x2 x3 ये xn, ठीक है। तो हमसे जो पूछा गया है ना उसे हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2 अपॉन 1, 3 अपॉन 2 की पावर 2, 4/3 की पावर 3 अप टू n प्लस 1 अपॉन
n की पावर वन अपॉन n, ये बन रहा है हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x1 x2 xn की पावर वन अपॉन n। ठीक है, तो हमें ये लिमिट इवेल्युएट करनी है और ये सारी टर्म्स पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये सारी टर्म्स पॉजिटिव है। तो जो कोशी की सेकंड थ्योरम है लिमिट पे, उसके बेस पे हमें ये इवेल्युएट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये इवेल्युएट कर लो और हम ये अपने आप कह देंगे कि इसकी लिमिट भी ये होगी। ठीक है, तो हियर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन क्या बनेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन, nth टर्म क्या थी n प्लस वन अपॉन n की पावर n प्लस वन अपॉन n की पावर n। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे n कॉमन लेंगे तो ये वन प्लस वन अपॉन n अपॉन में n पावर n, ये n से n कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ रहा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वन प्लस वन अपॉन n की पावर n, और ये होता है e। ठीक है, तो लिमिट एक्स एन इक्वल ई आ गया। सो बाय कोशीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स, लिमिट जो हमें निकालना था 2/1, 3/2 स्क्वायर, 4/3 क्यूब अप टू n प्लस वन बाय n की पावर n पावर वन अपॉन n इक्वल e होगा। तो लास्ट जो थ्योरम है वो है इफ एक्स एन इज अ पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस, अगेन सीक्वेंस जो है उसकी टर्म्स पॉजिटिव है, यानी कि हम ये कह रहे हैं एक्स एन ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n, सारी की सारी टर्म्स जो है सीक्वेंस की वो पॉजिटिव है। ठीक है, एंड लिमिट एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन इक्वल एल्फा, तो अगर ये लिमिट अल्फ़ा है तो ये वाली लिमिट भी अल्फ़ा होगी। ठीक है, तो अगर हमें ये लिमिट पूछी गई है तो हम ये वाला कैलकुलेशन कर लेंगे और इसकी लिमिट निकाल लेंगे, इसकी जो लिमिट आएगी वही एक्स एन की पावर वन अपॉन एन की लिमिट होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि इन थ्योरम्स का कन्वर्स उल्टा ट्रू हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इनका उल्टा रिजल्ट मतलब ये निकाल के हम ये नहीं कह सकते कि ये वाली भी अल्फ़ा होगी, लेकिन इसके बेस पर कह सकते हैं कि ये अल्फ़ा होगी। ठीक है, तो अब इस पर बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं। तो देखिए एग्जांपल है प्रूव दैट, हमें इस टर्म की लिमिट जो है वो 4/e प्रूव करनी है। अब हम इसमें ये जो थ्योरम है इसको यूज़ करेंगे, तो इस टर्म की लिमिट हम नहीं निकाल के, देखो ये कैसी टर्म है एक्स एन की पावर वन अपॉन एन, एक्स एन की पावर वन अपॉन एन, इसकी लिमिट नहीं निकाल के हम ये वाली लिमिट एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन कैलकुलेट करेंगे। ये लिमिट हमारे पास जो आएगी फिर हम इस थ्योरम के रेफरेंस से कह देंगे कि एक्स एन पावर वन अपॉन एन की लिमिट भी अल्फ़ा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन लेट एक्स एन इक्वल, तो ये जो है इसे हम एक्स एन एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि एक्स एन की पावर वन अपॉन एन है ना, तो एक्स एन क्या बनेगा एन प्लस वन एन प्लस टू अप टू 2n अपॉन एन की पावर n। ठीक है, और हमें क्लियर कट दिख रहा है कि ये सारी की सारी टर्म्स n 1 2 3 4 ऐसे जाता है, तो ये सारी की सारी टर्म्स कैसी हैं, पॉजिटिव है। तो इसमें कंडीशन यही तो होती है कि सारी पॉजिटिव टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसकी जगह किसके लिए एक्स एन की पावर वन अपॉन एन की जगह किसकी लिमिट निकालेंगे, एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन की, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन इक्वल, तो वैल्यूज़ लिख रहे हैं हम, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वन क्या बनेगा, देखो n प्लस टू एन प्लस थ्री अप टू ये आएगा 2n प्लस टू। ठीक है, तो इससे जस्ट पहले वाली टर्म होगी 2n प्लस वन और उससे जस्ट पहले होगी 2n। ठीक है, अपॉन में बनेगा n प्लस वन की पावर n प्लस वन, मल्टीप्लीकेशन देखो अपॉन हमें करना है एक्स एन, तो ये इसका उल्टा रेसिप्रोकल आएगा, तो n की पावर n अपॉन n प्लस वन n प्लस टू, और ये कहाँ तक है
2n तक है। ठीक है, तो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देते हैं, n+2 से लेकर के 2n तक ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 2n+1, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ 2 कॉमन लेके, तो ये आ रहा है n+1 n की पावर n। ठीक है, ये जो है ना n+1, इसकी पावर n अलग कर देते हैं और पावर 1 अलग कर देते हैं, और एक और n+1 है, एक n+1 से एक n+1 कैंसिल हो गया। अब हमें n पे लिमिट लगानी है, तो उससे पहले हमें सारी जगह पे n को कॉमन लेके 1/n में चेंज करना है। तो हम n कॉमन लेंगे हर जगह पे, यहाँ पे n कॉमन लेंगे, इनफैक्ट 2n कॉमन ले लेते हैं, तो ये बाहर आ जाएगा 4n, ये 1 + 1/2n, और ये n की पावर n है ऑलरेडी। यहाँ पे n कॉमन लेंगे तो n की पावर n आएगा कॉमन, 1 + 1/n की पावर n, यहाँ n कॉमन लेंगे, ये बचेगा 1 + 1/n। ठीक है, n की पावर n से n की पावर n कैंसिल, इस n से ये n कैंसिल। ठीक है, अब हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट लगा देते हैं, तो लिमिट लगाएंगे 4, ये तो बनेगा 1 + 0, ये बनेगा e, और ये बनेगा 1 + 0। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे पास 4/e, और यही हमें प्रूव करना था। सॉरी, ये हमारे पास लिमिट आई है xn + 1/xn की, तो इस थ्योरम के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं, सिंस xn इज अ पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस, ठीक है, एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn + 1/xn इक्वल आया है 4/e, तो हम कह सकते हैं इट इम्प्लाइज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn की पावर 1/n इक्वल होगा 4/e। ठीक है, यानी कि हमें जो प्रूव करना था, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n + 1 n + 2 अप टू 2n पावर अपॉन n पावर n पावर 1/n इक्वल आया 4/e। तो जैसे मैंने कहा, ये थ्योरम्स बहुत हेल्पफुल है हमारे कन्वर्जेंस की प्रॉब्लम्स को या फिर लिमिट फाइंड आउट करने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तो इस पे बेस्ड और क्वेश्चंस आप लोग करिएगा। तो यहाँ पे हमारा रियल सीक्वेंस टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी की जो थ्योरम्स है क्लोज्ड इंटरवल के लिए वो पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। तो अगर यहाँ तक कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।